which is 51 something and अब मुझे उनको बताना है कि पिज़्ज़ा भी करेंगे कुछ पिज़्ज़ा में भी अच्छा मैम एक पेशेंट आई थी अभी, तो उसको जो है फर्स्ट बेबी जो हुआ उसका फर्स्ट बेबी का तो उसका मिस्टर वो कार्डियक एक्टिविटी आई नहीं। अच्छा दूसरा उसका कुछ दिन बाद हुआ तो वो 3 मंथ्स के बाद जो है वो मिसअप हो गया। ओके। तो अब उसके लिए क्या करना ठीक रहेगा? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है आज कि ही आप आई पेशेंट है की वो। एज देखें, एज क्या है, एज उसकी ज़्यादा नहीं है। हाँ, एज इज इम्पॉर्टेंट है। एग रिजर्व 2 साल हुए अभी शादी को। 2 साल हुए हैं। देन यू हैव अगर पहला वाला मिस्ड अबॉर्शन हो गया, सेकंड में भी Second में चला गया है, सो समटाइम्स वी नीड टू लुक फॉर द इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स आल्सो। आई हैव सीन दिस काइंड रिकरेंट प्लांटेशन फेलियर्स होते हैं, रिकरेंट अबॉर्शंस जो हो रहे हैं, रिकरेंट आईवीएफ फेलियर्स जो हो रहे हैं, वी नीड टू सी देम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इम्यून स्टेटस आल्सो। अगर उनका इम्यून स्टेटस का प्रॉब्लम है ना कि समटाइम्स यू हैव हाई नेचुरल किलर सेल्स, TNF अल्फाज आर वेरी हाई, सो दे स्टार्ट किलिंग देयर ओन बेबीज। ओके, सो दिस आइडेंटिफिकेशन अब अगली प्रेगनेंसी जो हो उसमें सो परेशानी एक बार आप उनको ज़रूर बोलेगा कि मैं आपको बता देती हूँ TNF अल्फा एंड नेचुरल किलर सेल्स, ये 2 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको करा लेते हैं। इनको कराने के बाद में अगर वो लेवल्स हाई आते हैं देन वी गिव सम इम्यून थेरेपी टू द पेशेंट्स, और इम्यून थेरेपी देने के बाद में आई हैव सीन वेरी गुड आउटकम्स। लाइक 60 अगर 10 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका बार बार फेल हो रहा है IVF या बार बार उनका अबॉर्शंस हो रहे हैं, सो आउट ऑफ देम 60% विल गेट द नेचुरल प्रेगनेंसी ऑल्सो एंड बच्चा इज अलाइव एंड एवरीथिंग इज फाइन। सो दैट पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा अभी उसको 2 मंथ से जो है पीरियड्स नहीं आए लेकिन नेगेटिव आया है उसका अभी। अच्छा, सो इफ व्हाट इज द टाइम व्हेन शी गॉट हर अभी मिस्ड अबॉर्शन कब हुआ था उनको? जुलाई में। सो यस यू नीड टू चेक अगर उसमें अबॉर्शन हुआ था उस टाइम पे उनका जो किसी ने DNC किया है, सो DNC में अभी कल अल्ट्रासाउंड कराया है। हाँ, उसमें थिकनेस कितनी आ रही है, एंडोमेट्रियल थिकनेस अगर ठीक है तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग। देन यू नीड टू चेक द एंडो ऑर्गन आल्सो, यूट्रस आल्सो एंड द ओवरीज आल्सो। कल पता चलेगा सुबह तो आप AMH कराइए उनका, और अल्ट्रासाउंड में उनका कितना थिकनेस है वो देखिए, बिकॉज दैट विल गिव यू एन आइडिया कि वो अपना रिजर्व की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है या उनका यूट्राइन लेवल का इशू है। इफ Asherman's is there, then obviously she will not have. After miscarriages, there is infections. Infection Chances is very much, yes. and it You creates have a low that reserve, and your body also needs some time. उसको हाँ उसने ये भी बताया था उसको 3 महीने तक जो DNC हुई थी 3 महीने तक उसको ब्लीडिंग बंद नहीं हुई थी। ये भी देखना होगा ना कितना वो है, ब्लीडिंग क्यों हुआ। तो अल्ट्रासाउंड आता है तो मैं आपको एक बार भेजती हाँ हूँ बिल्कुल उसकी बिल्कुल, रिपोर्ट। आपके पास नंबर यही है, हाँ, मैं आप कल व्हाट्सएप दीजिएगा कि उसमें क्या करना थिकनेस कितना है, कहीं उसमें वो तो नहीं लिखा हुआ है कि एडिशंस हैं यूट्राइन लाइन, बिकॉज पैटर्न इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि पैटर्न कैसा है। सो एक ओवरऑल पेशेंट जब हम देखते हैं ना तो उसमें सारे पॉइंट्स आपको देखने होते हैं, माइंड में रखना होता है। यूट्रस, ओवरीज, ट्यूब्स एंड सीमेंस, ये तो 4 बिल्कुल रामबाण हैं। इनको आप चेक कर लेंगे ना तो आपको आगे इन्फर्टिलिटी में कहीं जाना नहीं पड़ेगा। बट मैम नाउ डेज एक थिंग है कि आप अनमेरिड लड़की 15 साल की होगी या 14 ईयर्स की होगी, उसके PCOS निकल आए हैं। आई नो इट इज वेरी This generation is going to be infertile, I think. सर मैडम कहाँ है like मैडम? anything. After COVID, I have seen the sample of semen samples also. They have decreased in the quality and the sperm female का AMH count and AMC count. AMH को भी हमें कोलेट करना पड़ता है, ऐसा ना हो कि हम उसमें मिथ में रहे कि हाँ 2.2 to 4 है। Sometimes you have to rule out endometriosis also. Endometriosis अगर होगा तो उसका AMH की वैल्यू हाई आएगी and it will be actually not that. आ जाओ वो जाओ डैमेज श्रीन करेगा पूरा, जो वहाँ से वो डैमेज करेगा। Every जो जैसे PCOS है, न्यूली मैरिड है, तो उसके लिए हम क्या उसको एडवाइस करेंगे सबसे पहले? डॉक्टर श्रीन है, हेलो डॉक्टर श्रीन प्लीज। डॉक्टर रम्या है और डॉक्टर नौकिल है। So we're just लेट हो talking गया, actually. बहुत लेट हो थोड़ा सा गया। लेट हो गया but ठीक है। Just talking. तो PCO पेशेंट को बेसिकली उनको आपको बताना होगा कि हाउ सिवियर इज द PCO। अगर बहुत सिवियर ग्रेड का PCO है सपोजिंगली तो आप उनको प्रॉपर मेटफॉर्मिन पे रखिए, माइनस्ट्रॉल आ गया, ये सब चीज़ें पे रखिए, सो दैट बिकॉज देयर ओवरीज हैव गॉट एन एंडोजेनिक इन्वायरमेंट, सो दैट इन्वायरमेंट यू हैव टू नॉर्मलाइज स्लाइटली। और सेकेंड चीज़ उनका वेट लॉस, 70% of the patient will resume their menses if they have a proper weight loss. ठीक है, so अगर cycles regular हैं, ovulation हो रहा है, in that case you can expect normal outcome, कोई इतना परेशानी नहीं होगा। In case it is severe PCO, 12 AMH है, 14 AMH है, yes, these patients need assistance. Amenorrhea. Amenorrhea 3-4 months का हो रहा है, then you need to check them out because egg quality is slightly compromised in PCO patients. So कभी-कभी ऐसा होता है we get 20 eggs from them in the PCO patient and finally you have only 4 blastocysts.
tissue cyst. So the conversion rate is very poor because the quality is compromised. That is important. So उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने लिए अपने एग्स को अपने ओवरीज को बेटर करने के लिए ये मेडिकेशन ज़रूरी है. For 3 months you take, keep a check on the weight and then you try early, late नहीं. मैम ये बताइए, जैसे मैंने बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे हैं जैसे उन्होंने फर्स्ट किसी ने डीएनसी करा लिया तो सेकंड में उनको मेनली प्रॉब्लम आती ही आती है कि मतलब कंसीव नहीं हो पाता. Because then you have to ask them आपने DNC कहाँ कराया. Because DNC is a procedure जो कि it requires instruments, it requires expertise. हमें लगता है कि सिंपल प्रोसीजर है, but actually it is the most difficult procedure. You should know आपका हैंड में स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए क्यूरेटाज करने के टाइम पे. अगर आपने विगरस क्यूरेटाज कर दिया तो you are going to damage the endometrium. And I am very scared of that because I personally don't want my patients to lose their endometrium because that is the most fertile area which we need for a successful outcome. वो बहुत ज़रूरी होता है. And once it is damaged, it's too difficult to maintain it. क्योंकि अगर आपका बेसिलस लेयर चली गई ना, so you will not have a good endometrium. Whatever medications you give them high dosage of estrogen, they will not come out of it. That is very important. So कहाँ पे आप इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने यूज़ किए थे नहीं, ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं था. These things are very very important. तो ये whenever you refer some patient कि हाँ DNC कराना है आपको, please ask them to go from a good hospital, good setup where all the instruments are sterilized and everything is. अच्छा, एक पेशेंट मेरी है, उसको 10 साल शादी को हो गए, ठीक है, उसको सिस्ट है, तो बड़ी सिस्ट है, तो वहाँ जी ओवरीज में गायनी ने कहा कि मतलब अभी आप कंसीव मत करो, तो ऐसा कुछ है? क्यों कंसीव नहीं? सिस्ट हमें देखना है कि व्हाट इज द साइज ऑफ द सिस्ट, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द सिस्ट. सिंपल सिस्ट है, हेमोरेजिक सिस्ट है, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, किस टाइप का? एंडोमेट्रियोसिस. Yes, endometriosis is the worst disease we would like to have.